हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब हम किसी लैंग्वेज को इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि अ, जैसे हम सी लैंग्वेज ले लें या जावा ले लें या पाइथन ले लें, तो जो भी हम कोड लिखते हैं पाइथन सी या जावा में, वो हमारा हाई लेवल कोड होता है। हाई लेवल का मतलब है कि हम जो कोड लिखते हैं वो मोर ह्यूमन लाइक होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। राइट। तो जो भी हम कोड लिखते हैं लाइक सी प्लस प्लस जावा में, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है और इजी होता है ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना एंड राइट करना। तो जो भी कोड आप लिखते हो सी में, सी++, जावा में या पाइथन में, जो कोड हम लिखते हैं उसे सोर्स कोड बोलते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज बोला है। इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये मशीन डायरेक्टली इनको इनके कोड को नहीं समझती है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो हमारी मशीन पे एग्जीक्यूट होगा। कोड क्या है बेसिकली? व्हाट इज अ प्रोग्राम? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम चाहते हैं कि हमारी मशीन एग्जीक्यूट करे, और जैसे ही मशीन उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, by executing those statements we can solve a problem. So that's all about programming, कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और मशीन उनको रन करके प्रॉब्लम सोल्व करती है। बट अगर हम मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना स्टार्ट करें एज ए ह्यूमन, तो हमें बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा मशीन के बारे में, क्योंकि मशीन जो समझती है वो वोल्टेज समझती है, लो लेवल लैंग्वेज समझती है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स जाना चाहिए। तो इट्स अ वेरी टफ एंड इट्स वेरी लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू लर्न अबाउट मशीन लैंग्वेज, एंड उसके लिए फिर कोड लिखना भी बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो इसको इजी बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश लाइक होती है और हम इजीली लिख पाते हैं। पाइथन हम सीख रहे हैं तो पाइथन का कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा, और वो इंग्लिश लाइक कोड है तो हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली कोड लिख सकते हैं। पर वो कोड हमारी मशीन नहीं समझेगी। तो इसको समझाने के लिए ही पाइथन लैंग्वेज बनी है। और कोई भी लैंग्वेज होती है तो बेसिकली वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड करती है, जो कि ये काम करता है कि आपने जो कोड लिखा है, जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, एज ए ह्यूमन आपने लिखा है, वो उस कोड को इनपुट लेती है और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है, यानी ऐसे कोड में जो मशीन समझ सके। इसे कई बार हम बाइट कोड बोल देते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोल देते हैं। तो बहुत सारे नाम है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से उसका रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइट कोड काफ़ी फेमस हमारे पास कोड होता है, जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है। आप बोल सकते हैं कि मशीन की लैंग्वेज में होता है कि मशीन उसे अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कर सकती है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि हमें पाइथन इंस्टॉल करना है, तो बेसिकली हमें यह ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना है पाइथन का, ताकि हम जब भी पाइथन का कोड लिखें, सोर्स कोड, हम उस सोर्स कोड को इस ट्रांसलेटर को दे पाए और हमें मशीन कोड मिल जाए, ताकि हमारी मशीन समझ सके कि हम उसे क्या बोलना चाहते हैं। डायरेक्ट हम नहीं समझ सकते बिकॉज हमें मशीन कोड नहीं आता है, पाइथन आती है। तो ये जो ट्रांसलेटर होता है, दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक हम बोलते हैं कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। अब ये बेसिकली दो तरीके होते हैं कि कैसे काम करता है, इसको हम आगे कभी समझेंगे। बट जैसे सी++ हो गया, तो ये हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेज है क्योंकि कंपाइलर टाइप का ट्रांसलेटर यूज़ करती है। और जो पाइथन है हमारे पास, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम बोलते हैं क्योंकि ये इंटरप्रेटर यूज़ करती है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं कि हम एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम जो भी पाइथन कोड लिखें वो उसे कन्वर्ट करें मशीन कोड में। एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि ये पहले से इंस्टॉल्ड क्यों नहीं होता है मशीन्स में? तो देखो, जैसे लिनक्स है, लिनक्स के बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं पाइथन पे। तो जब भी आप कोई भी लिनक्स सिस्टम आप यूज़ करोगे, तो वहाँ आपको पाइथन इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ पे होती है इंस्टॉल्ड। लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं है, और हमारे पास वर्ल्ड वाइड 1000 से भी ऊपर लैंग्वेजेस हैं। तो हर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई भी बंदा कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो एक फ्री हैंड होता है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर मैं सी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं जीसीसी कंपाइलर ढूंढूंगा, इंस्टॉल करूंगा और मैं सी में कोड कर सकता हूँ। तो ऐसे हम जब पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेसिकली इस इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं। अब ये इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास है पाइथन के। जैसे अगर सबसे सिंपल तरीके की हम बात करें, तो आप python.org पे जा सकते हो, जो कि पाइथन की ऑफिशियल साइट है, एंड वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है। यहाँ से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन यू कैन सी 3.12.1 है।
लेकिन ये जो पाइथन हम इंस्टॉल करेंगे ये सिर्फ पाइथन होगी, उसके साथ कोई भी लाइब्रेरी या अदर पैकेजेस नहीं होंगे, तो वो हमें फिर एडिशनली खुद ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और एडिशनल पैकेज कहाँ काम आते हैं, जैसे आप वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो तो आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, जिंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, क्योंकि स्क्रैच से हम सारा कोड नहीं लिख सकते। तो बहुत सारा कोड लाइब्रेरी की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको हम रीयूज़ करके हमारे पर्पज़ के हिसाब से हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो वो लाइब्रेरीज हमें एडिशनली इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वो लाइब्रेरीज डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो या किस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हो। आप हैकर हो तो आपको अलग लाइब्रेरीज चाहिए, आप वेब डेवलपर हो अलग लाइब्रेरीज चाहिए, आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हो आपको अलग लाइब्रेरीज चाहिए, राइट। तो जैसे मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ या मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बोल सकते हो, तो मेरा काम मशीन लर्निंग पे रहता है बहुत सारा, तो उसके लिए मेरे को मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज चाहिए। ये अगर कोर पाइथन हम इंस्टॉल करेंगे तो लाइब्रेरीज हमें एक्स्ट्रा खुद से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, जो एक टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि एक लाइब्रेरी बहुत सारी अलग डिपेंडेंसीज पे डिपेंड कर बहुत सारी अलग लाइब्रेरीज पे डिपेंड करती है, उनके वर्जन्स मैच करना, फिर इंस्टॉल करना, और बहुत सारे एनवायरमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, उनका ट्रैक रखना, इट बिकम्स एमएस। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास और भी टूल्स हैं या और भी तरीके पाइथन इंस्टॉल करने के। जैसे anaconda.org पे आप जाओगे तो एक एनाकोंडा एक टूल है। बेसिकली टूल क्या करता है कि पाइथन तो आपके सिस्टम इंस्टॉल करता ही है, साथ में यू सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट अलाउस एनीवन टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कोंडा इन स्टैंडर्ड पाइथन पैकेजेस टू द वर्ल्ड। लाइक ये पाइथन के साथ साथ बहुत सारे और लाइब्रेरीज और पैकेजेस को इंस्टॉल करता है जो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस फील्ड में स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट होती है। और कुछ हमें आईडीज भी देता है, जैसे जुपिटर हम आगे यूज़ करेंगे, तो जुपिटर हो गया और स्पाइडर हो गया, बहुत सारे आईडीज हमें यहाँ बिल्ट इन मिल जाते हैं। यानी आप ये मानो कि बहुत सारी पाइथन के साथ साथ जो भी हमें चीज़ें चाहिए डेटा साइंस मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, जो लाइब्रेरीज चाहिए, वो सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड एनाकोंडा पे क्लिक करोगे तो पेज खुलेगा, और डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एनाकोंडा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम डाउनलोड करते हैं, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसको कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। और ये क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे अगर आप नीचे जाओगे तो ये बता रहा है कि भाई जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो तो पाइथन तो इंस्टॉल होता ही है, पाइथन के साथ साथ हमारे पास जुपिटर, साइपाई, स्पाइडर, नंपाई, डैश, बुके, ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। जैसे जुपिटर काम आता है कोड कंपाइल और रन करने के लिए, आईडी की तरफ वर्क करता है। नमपाई हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काम आता है। पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग लाइब्रेरीज है। मैटप्लोलिब हमारे प्लॉट और ग्राफ बनाने के लिए काम आता है। तो आई प्रेफर दिस वे, लाइक आई ऑलवेज यूज एनाकोंडा इंस्टेड ऑफ रो पाइथन। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। मैंने एनाकोंडा डाउनलोड कर लिया, तो डेफिनेटली वो मेरे डाउनलोड फोल्डर में होगा। यू कैन सी हियर एनाकोंडा। और यहाँ पे व्यू पे जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली स्टॉक के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल कर सकते हो, क्योंकि ये .exe फाइल है हमारे पास। तो इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड। एप्लीकेशन हमारी रन कर दी है। तो आपको समझ होगा कि पाइथन इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, कि हम ट्रांसलेट इंस्टॉल कर रहे हैं। और एनाकोंडा के इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे काम करना है, तो मैनुअली हम सारे पैकेज और लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा कुछ हद तक हम उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, और उसमें एनाकोंडा हमारी हेल्प करता है। तो सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताया कि हमें anaconda.org पे जाना है, ठीक है, एंड वहाँ से हमें एनाकोंडा को डाउनलोड कर लेना है। सो अभी एक प्रॉम्प्ट आएगा हमारे पास। हमने इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करा है, आई थिंक व्हाट हैपेंस से अभी तक हमारे पास प्रॉम्प्ट नहीं है। सो ओके, नाउ वी कैन सी लाइक सेटअप इज टेकिंग टाइम। तो जैसे ही हम एनाकोंडा इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, यू कैन सी दिस स्क्रीन हियर, वेलकम टू एनाकोंडा 3। सो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए। ये हमारा सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट है जो कोई नहीं पढ़ता है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड। तो अभी मैं एग्री करता हूँ। दो ऑप्शन है हमारे पास कि खुद के लिए इंस्टॉल करना है या ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करो, इससे ये आपके सिस्टम वाइड पाइथन अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है तो आप जस्ट मी पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसका हम नेक्स्ट करेंगे, और ये हमसे परमिशन पूछेगा, तो एक पॉपअप आएगा जहाँ पे हमें इसको अलाउ करना होगा।
तो मेरे पास एक पॉपअप आया कि दिस ऐप वांट्स टू चेंज योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो उसका आपको यस करना है। ये लोकेशन आप ध्यान रखना कि आपका जो इंटरप्रेटर है या जो ट्रांसलेटर हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सी लोकेशन पे इंस्टॉल हो रहा है। जैसे अभी ये मेरे पास सी के अंदर प्रोग्राम डेटा के अंदर एनाकोंडा 3 नाम के फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है। इसको हम आगे यूज़ करते हैं पाथ वगैरह सेट करने के लिए। एक और स्पेशल चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि जब आप पाइथन इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉलेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप विंडोज़ की प्रेस करो अपने सिस्टम पे, पाइथन सर्च करो, तो दिखा देगा कि आपके पास कोई पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। या आप यहाँ पे सिंपल पाइथन इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल वर्जन ऑफ पाइथन हम एक ही सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाद में क्या होता है कि लाइब्रेरी का कंफ्यूजन हो जाता है। बट आई विल टॉक अबाउट दिस इन सम अदर वीडियोस, सो राइट नाउ जस्ट प्रेस नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आपको सेट करना है। ये बोल रहे हैं कि हमें एनाकोंडा 3 को सिस्टम पाइथन के तौर पर रजिस्टर करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम पाइथन 3 को डिटेक्ट कर लेगा। तो हम इसको इंस्टॉल क्लिक करते हैं और ये हमारा पाइथन को इंस्टॉल कर देगा, एज वेल एज जो भी लाइब्रेरीज है डेटा साइंस मशीन लर्निंग की और जो आईडीज हम यूज़ करने वाले हैं आगे, उनको ये इंस्टॉल कर देगा। So this is a simple process जिससे हम Python इंस्टॉल कर सकते हैं। It can take time according to your system capacity, कि आपके पास कितनी रैम है, कितना आपके पास सीपीयू है, और जितना टाइम लेगा उसके बाद आपको थोड़ा बताता हूँ कि हम जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इंस्टॉल हो गया है, और फिर हम इसको कैसे पाइथन का कोड कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स वेट टू कंप्लीट दिस इंस्टॉलेशन। Okay. I paused my video because I think it took time. It can take time like 15 to 20 minutes, और ज़्यादा भी ले सकता है, like 45 minutes भी ले सकता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है। एंड अभी मैंने अनपोज किया, जस्ट लाइक आई एम थिंकिंग कि ये फिनिश होने ही वाला होना चाहिए, यू नो। आई थिंक इट शुड फिनिश। तो एनाकोंडा इंस्टॉलेशन से फ़ायदा ही होगा कि बहुत सारे पैकेजेस हम रन कर पाएंगे। जुपिटर हमें मिल जाएगा, जो कि इनिशियली इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू यूज़ जुपिटर आपके डेवलपमेंट के लिए। हम वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, बट जुपिटर फ्रेंड्स जुपिटर जो है थोड़ा फ्रेंडली रहता है इनिशियली, और उसमें हम कोड को इंटरेक्टिवली रन कर सकते हैं। सो इंटरेक्टिवली मतलब है कि वी कैन पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसकी खास बात होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, भी कोड हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो वो हम लाइव जुपिटर में रन कर सकते हैं। तो आई विल शो यू कैसे हम लाइन बाय लाइन कोड रन कर सकते हैं once it the installation is finished. Come on man, let's finish. Okay, and देखो पाइथन को जब हम इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको पावर शेल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप अपने सीएमडी विंडो से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ग्राफिकली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो we'll talk about them as well as we go further. I think it's taking more than usual, and क्योंकि शायद कुछ अपग्रेड्स हुए हैं अभी, ओल्डर वर्जन में इतना टाइम नहीं लेता था ये, and maybe some more packages are blend into it, and we have to figure it out or find it out. तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेसिकली कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो, फाइल डाउनलोड की थोड़ा साइज बड़ा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ rather than installing a core Python and then figuring out how to install different libraries. It is always easy to install one package and then we can use it for everything. Come on.
I think it's telling us that it is setting installation directory permissions. So I don't know why it's taking too long to just change the permissions, especially when you have a system which is like good, but still takes so much time to install. Okay, so I'm putting it again to the pause because I think it's taking too much time. So then I'll connect to you once it's finished. Okay, so it's finished now. You can see हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट का. हम जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ. तो ठीक है, हमारा ये क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है. हम ऑनलाइन भी कोड रन कर सकते हैं. बिना इंस्टॉलेशन करे भी हम इसको रन कर सकते हैं. लास्ट में हमें बोल रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन, और एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं. तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जुपिटर लॉन्च कर सकते हो कोड रन करने के लिए. और आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन डिलीट दिस फाइल. सो वी आर गुड टू गो. तो वहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया. एनाकोंडा नेविगेटर अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा. इट इज द नेविगेटर. तो सबसे सिंपल तरीका तो ये देखो, जुपिटर नोटबुक क्या है. नोटबुक बेसिकली सबसे सिंपल तरीका है कोड रन करने का, और बिना पाइथन इंस्टॉलेशन करे तुम कोड रन कर सकते थे. जैसे गूगल कोलैब काफ़ी यूज़ होता है ऑनलाइन कोड रन करने के लिए, या कभी अगर आप डीप लर्निंग वगैरह पे काम कर रहे हो तो गूगल क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो अपने कोड को कंपाइल एंड रन करने के लिए. तो बिना इंस्टॉलेशन के अगर आपको कोड रन करना है तो आप सिंपल सर्च करो गूगल कोलैब. आप अपने अकाउंट में साइन इन कर लो. जैसे मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ ब्राउज़र में, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक रिपोजिटरी ओपन कर दी. यहाँ पे बोल रहे हैं कि नई नोटबुक बनानी है या कुछ पुराना स्टार्ट करना है. तो लेट्स क्रिएट अ न्यू नोटबुक. आप क्लिक करोगे तो ये जो नोटबुक हम ओपन कर रहे हैं ये जुपिटर नोटबुक है, जो भी हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है उसके साथ हमें जुपिटर मिलेगा. उसमें हमें ये सेम सारे फीचर्स मिलेंगे. देखो, पाइथन को नोटबुक में रन करना काफ़ी सिंपल है. जैसे अगर मैं पहला कोड लिखूँ पाइथन का यहाँ पे, दैट विल बी लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू प्रिंट अ सिंपल मैसेज. एंड रन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट एंड एंटर की यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो जो प्ले बटन है. तो मैं शिफ्ट एंटर रन कर रहा हूँ. थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये कोड हम क्लाउड पे रन कर रहे हैं, गूगल क्लाउड पे. तो ये सर्वर से कनेक्ट करता है. पहले एक सर्वर इनिशियलाइज करता है, फिर उससे कनेक्ट करता है एंड इस कोड को वहाँ पे ले जाके एग्जीक्यूट करके हमारे पास आउटपुट लेके आता है. तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, तो मेक इट हेलो वर्ल्ड ओनली. तो इस तरह से हम इस कोड को रन कर सकते हैं यहाँ पे. और देखो, एक शेल रन करने के बाद नेक्स्ट सेल में हम नेक्स्ट कोड रन कर सकते हैं. तो बिना पाइथन इंस्टॉलेशन करे भी आप पाइथन रन कर सकते हो. गूगल कॉलेब पर रन कर सकते हो, एनाकोंडा क्लाउड पर रन कर सकते हो. पाइथन डॉट ओ आर जी पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि बिना इंस्टॉलेशन के भी आप डायरेक्टली पाइथन रन कर सकते हो. यहाँ पे क्लिक करके ये इंटरेक्टिव सेल है. तो देयर आर सो मेनी वेज टू रन पाइथन. और हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे थे, तो जो हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है उसके बाद हमें ये वाला बेसिकली पेज मिलेगा जिसको हम एनाकोंडा नेविगेटर बोलते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल करके दी है. लाइक कुछ पैकेजेस हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. आर स्टूडियो वगैरह में हार्ड लैंग्वेज में काम करना है, एनाकोंडा टूल बॉक्स वगैरह, ग्राफिक्स लाइब्रेरी जो कि ग्लूविच लाइब्रेरी जो कि हमारी काम आती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए. और ऊपर देखोगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. जैसे AWS इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास पैकेज इंस्टॉल्ड है एनाकोंडा का. स्पाइडर इंस्टॉल्ड है जो कि IDE है. आई पाइथन क्यूटी कंसोल इंस्टॉल्ड है. पावर शेल, पाइथन वाली पावर शेल हमारे पास इंस्टॉल्ड है. जुपिटर नोटबुक जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास इंस्टॉल्ड है. तो इस एनाकोंडा नेविगेटर से हम पावर शेल प्रॉम्प्ट लॉन्च कर सकते हैं. आप डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक भी लॉन्च कर सकते हो. दैट्स ऑलवेज अ गुड वे. बट चूँकि हमें क्या करना होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करना है, हमें हमारी वर्किंग डायरेक्टरी पे काम करना है, तो उसके लिए हम ये पावर शेल लॉन्च कर सकते हैं.
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस। ये जो बेस है बेसिकली ये बताता है कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो, विल टॉक अबाउट देम लेटर। तो यहाँ पे पाइथन आपका इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए आप पाइथन हाइफन वर्जन कमांड चला सकते हो। तो इट विल टेल मी कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और जो पाइथन का वर्जन है वो हमारे पास 3.11.5 है, राइट। अब कोड रन करने के लिए तो सिंपल आप पाइथन लिख के भी एंटर कर सकते हो। तो हमें पाइथन का एक इंटरप्रेटर मिल जाएगा जो बता रहा था कि ट्रांसलेटर। तो पाइथन का ट्रांसलेटर है, आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो। आप पाइथन का कोड इसको दोगे ये आपको रेस्पॉन्स करेगा। तो जैसे अगर मैं लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे सिंपल, तो ये हमें आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। तो वी कैन रन एनी पाइथन कोड ओवर हियर, बट यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो सेव नहीं होने वाला है। तो इसको एग्जिट करके एग्जिट फंक्शन कॉल करेंगे तो हम वापस से हमारी पावर शेल पे आ जाएंगे। तो देखो जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको जो आपके फोल्डर्स बना के काम करना चाहिए कि हमारा कोड कहीं पे सेव रहे जो कि कोड हम बना रहे हैं। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं अपन अपना पाइथन कोड। और इस फोल्डर के अंदर मेरे को काम करना है, यानी जो भी मैं कोड लिखने वाला हूँ या जो भी फाइल्स हम बनाएंगे हम इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे। और उसी में हमें हमारा जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है। तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है कि पाइथन कोड फोल्डर ओपन करो। इसकी जो लोकेशन आप ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी जो लोकेशन आपके पास उसे आप कॉपी कर लो इस पाथ में से। जैसे ये फोल्डर आपका है तो ऊपर आपको पाथ दिया होता है, क्लिक करोगे तो इसको बोलते हैं पाथ, यानी यूनिक लोकेशन ऑफ योर फोल्डर। इसको कॉपी करेंगे, इसको क्लोज किया अपन ने, और जो पावर शेल हमने ओपन करी है एनाकोंडा नेविगेटर से, वहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे cd। ये कमांड लाइन टूल है चेंज करने के लिए डायरेक्टरी या फोल्डर। और जो भी आपने कॉपी करा है उसको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डबल कोट्स लगाना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि हमारे पाथ में कुछ स्पेसेस हो तो वो हमारे पाथ को चेंज कर देगा। जैसे एंटर मारोगे तो आप देखोगे कि पहले हम सीके फोल्डर के ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर सचिन नाम की ड्राइव में हम लोग काम कर रहे थे। अब हम वही डेस्कटॉप के ऊपर पाइथन कोड फोल्डर में काम कर रहे हैं, यानी ये जो फोल्डर था आपका हम उस फोल्डर में आ चुके हैं। और यहाँ से आप एक कमांड चला सकते हो जुपिटर नोटबुक, जुपिटर स्पेस नोटबुक, जो कि हमारा जुपिटर लॉन्च कर देगा। जुपिटर हमारी नोटबुक है और ये ग्राफिकली रन होती है। तो यहाँ से एक ब्राउजर ओपन होगा। इसके लिए हमें किसी इंटरनेट की नीड नहीं होती है। एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप ऑफलाइन भी इस पर काम कर सकते हो। तो इसलिए भी हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि कभी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी ना रहे और हम ऑफलाइन वर्क कर सकें। तो जैसा आप इसको रन करोगे ये ऑटोमेटिक आपका एक ब्राउजर ओपन कर देगा और इस तरह का पेज आपको मिल जाएगा। पर अगर ये पेज नहीं मिलता है तो जब आप जब आपका पावर शेल है उस पर आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा http localhost :888 एंड कुछ टोकन मिल रहा होगा। इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसे कॉपी करो और जो भी आपका चॉइस का ब्राउजर है क्रोम, एज, उसमें आप इसको पेस्ट करके लोकली आप अपने जुपिटर नोटबुक एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से हम एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, न्यू पे क्लिक किया और हमने एक न्यू नोटबुक क्रिएट करी। तो जैसे आप न्यू नोटबुक क्रिएट करोगे कभी कभी स्टक हो जाता है तो आपका जो पावर शेल है उस पर जाके एंटर मारोगे, इट विल वर्क परफेक्टली। तो हमने एक न्यू नोटबुक ओपन करी। तो इस तरह से आपकी एक नोटबुक है, इसका नाम अनटाइटल्ड है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम इस जुपिटर नोटबुक की बात करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स कि ये कैसे काम करता है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आईडी और डेटा साइंस में बहुत काम की चीज़ है। तो नोटबुक का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया 0.installation, ताकि पता रहे कि हम कौन सी नोटबुक में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और ये जो शेल है इसको हम बोलते हैं कोड शेल। जो इन लिखा हुआ है कि इनपुट, यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे। तो जैसे हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो चेक कि हमारा कोड काम करेगा नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट है Shift+Enter, जो आप यूज़ कर सकते हो, या यहाँ से आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हो। तो उसको रन किया और आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। एंड कोई भी पाइथन कोड हम यहाँ से रन कर सकते हैं, लाइक फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 1 to 10 एंड प्रिंट स्टार मल्टीप्लाई बाय अंडरस्कोर।
अभी आप कोड पे मत जाओ। जैसे देखो कि हमारा पाइथन शुरू हो चुका है, मैं एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहा हूँ, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, और ऑटोमेटिकली मेरा जो पाइथन हमने इंटरप्रेटर इंस्टॉल करा है वो जुपिटर नोटबुक के थ्रू इसको कंपाइल कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और हमें आउटपुट शो कर रहा है। और हमने एनाकोंडा क्यों इंस्टॉल किया है? क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज मिल जाती है। जैसे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंक्लूड करने के लिए पाइथन में। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, या इंपोर्ट numpy जो कि हमारी एरे वाली लाइब्रेरी है। मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एरे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और matplotlib.pyplot हमारे पास एक जो लाइब्रेरी है वो हमारे लिए ग्राफिकल लाइब्रेरी है। अब मैं इनको इतना बड़ा लिखूंगा बार बार कोड के अंदर तो इट विल बी लाइक रियली डिफिकल्ट। तो मैंने numpy को एक रीनेम कर दिया एज PLT। आप बोल सकते हैं कि छोटा नाम दे दिया हमने इसका, एंड pyplot को हमने PLT बोल दिया। सॉरी, दोनों को PLT बोलेंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो numpy को हम NP बोलते हैं कि शॉर्ट में मैं NP लिखूंगा उसका मतलब numpy होगा, और PLT लिखेंगे उसका नाम pyplot होगा। राइट, जैसे हम सबका निकनेम होता है, किसी का नाम मांगी लाल है तो उसका निकनेम मंगू होगा, तो आप मंगू बोल रहे हो मतलब आप मांगी लाल ही बोल रहे हो। तो कोड में हम जहाँ पर भी PLT लिखेंगे बेसिकली हम matplotlib.pyplot लाइब्रेरी की बात करेंगे, और जहाँ पे NP लिखेंगे इट मीन्स विल टॉक अबाउट numpy। तो कोड आप मैं समझा भी नहीं रहा और आपको अभी इतना ध्यान नहीं देना है। मैं जस्ट एक रैंडम को डेटा जनरेट कर रहा हूँ, एक एरे जनरेट कर रहा हूँ जिसमें जो मेरा एवरेज होगा, मीन होगा, विच इज अराउंड 30 या यू कैन से लाइक 150, एंड डेविएशन 20 होगा, और मैं कुछ 500 पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं हाइट को शो करूँ, आपको कुछ 100 पॉइंट शो करूँ, तो बेसिकली क्या है कि ये जो कोड मैंने रन करा है, 100 थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, 30 पॉइंट्स में आपको शो करता हूँ। अभी कोड में मत जाओ, जस्ट सी कि मैं एक एरे क्रिएट कर पा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे रैंडम वैल्यूज हैं बिटवीन अराउंड 150, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। और ये वैल्यूज अभी हम इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में देख रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज है, कितनी है, कहाँ तक है, ये देखने के लिए हम प्लॉट भी यूज कर सकते हैं। तो जो सेकेंड लाइब्रेरी है हम लिख सकते हैं PLT डॉट, हम इंस्टाग्राम बना सकते हैं इस हाइट डेटा का, और इसको मैं 30 बिन्स दे देता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन कि बिन्स क्या होता है, हाइट क्या, हाइट एरे है तो उसको हम कैसे शो कर रहे हैं, और ये एज कलर होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। सो इफ यू राइट दीज टू लाइन्स लाइक PLT डॉट हिस्टोग्राम इन PLT डॉट शो, तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा उसी डेटा का जो हमने यहाँ पे रेंडमली जनरेट करा है। इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं डेटा साइंस के अंदर। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि आप पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप इसे कैसे रन कर सकते हो। तो अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूँ वापस सबको, लाइक सब कुछ क्लोज कर दिया, वो विंडो क्लोज मत करना जो पावर शेल चल रहा था पीछे, वरना आपका कोड रन नहीं करेगा। तो वो हमेशा बैकग्राउंड में ओपन रहना चाहिए। इस फोल्डर में हमने काम किया था पाइथन कोड में। सो इफ यू ओपन दिस फोल्डर यू विल सी कि यहाँ पे एक फाइल बन गई है जीरो इंस्टॉलेशन डॉट IPYNB, और इस फाइल में जो भी कोड लिखा है हमने वो यहाँ पे हमेशा सेव है। आगे जाके इसमें हम और काम कर सकते हैं और कोड ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क इन पाइथन रियली इजीली। और वापस बता देता हूँ अगर क्विक कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद में। नेक्स्ट टाइम हम जब भी सिस्टम पे बैठेंगे और हमें दोबारा अगर कोड रन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम में जाके विंडोज़ की प्रेस करनी है, और वहाँ पे आपको सर्च करना है एनाकोंडा नेविगेटर, या एनाकोंडा पावर शेल प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। नेविगेटर से भी हम पावर शेल प्रॉम्प्ट ही ओपन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एनाकोंडा पावर शेल प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर फोल्डर में काम करना है। और इस फोल्डर की लोकेशन का एक तरीका भी होता है, लाइक आप क्लिक करो फोल्डर पे और वहाँ से उसकी लोकेशन कॉपी कर लो जिस भी फोल्डर में हमें काम करना है, राइट। तो उसकी लोकेशन कॉपी करके हम CD कमांड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है, पाथ क्या होता है, एंड ये जो कमांड्स हैं हमारे पास, सिस्टम कमांड्स हैं, ये किस तरह से काम करती है। बट फिलहाल आप ओपन करके बस पाथ कॉपी कर लो, डबल कोट्स में CD स्पेस डबल कोट्स में अपना पाथ डाल दो, एंटर करेंगे। आप देख पाओगे यहाँ पे कि आपका जो पाथ है वो चेंज हो चुका है।
और एक और कमांड होती है ls, जो दिखाता है कि कितनी फाइल्स आपके सिस्टम में इस फोल्डर में रखी हुई है। तो इसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो देखो हमने जो फाइल बनाई थी installation.ipynb, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। एंड हमें कोड रन करने के लिए जुपिटर चलाना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, जुपिटर नोटबुक। ये लिख के आप एंटर मारोगे तो आपका वापस से जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो जाएगा। बस आप ध्यान देना कि ये जो पावर शेल हमने ओपन करा है, इसे हमें क्लोज नहीं करना है, ठीक है। वो पीछे पावर शेल चल रहा है, उसको चलने दो। यहाँ पे आपका इस तरह से विंडो खुल जाएगा। नई नोटबुक बनानी है, न्यू पे जाके पाइथन 3 की नोटबुक हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ओपन करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी एग्जिस्टिंग नोटबुक है, यू कैन सी वो हमारी ओपन हो चुकी है। तो दो चीज़ें हो गई, हमने पाइथन इंस्टॉलेशन भी कर लिया, साथ में कोड को जुपिटर के थ्रू रन करना भी सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट जुपिटर अलॉट, या इन जनरल हम आईडी के बारे में बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे जुपिटर हो गया, वीएस कोड हो गया, हम डिफरेंट एडिटर्स यूज़ करते हैं या आईडीज यूज़ करते हैं हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो एज ए डेवलपर हमें हेल्प करता है। तो दैट्स नेक्स्ट लेक्चर। बट ये ओपन होने के बाद वही आप शिफ्ट एंटर प्रेस करो एंड आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मैनिपुलेशंस करने, लाइक इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर देते हैं अपन, और इस कोड को रन करूंगा तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड एग्जीक्यूट योर फर्स्ट कोड। सो enjoy your day. Bye bye.